शांति के साथ बैठ जाओ। वो बालक रहा होगा पंजाब का विरोधी, वो बालक बोला गुरुजी शांति बाई नहीं आई है, आप कहो तो मैं विमला देवी के साथ बैठूं। खैर उसका बाद में नाम काट दिया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। इसलिए मेरे पागलों, ये तो विनोद की देवी है, सिद्धि देने वाली है। चौपाई सभी गुनगुनाइए। सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम दोनों हाथ उठा करके सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम अंबिका गाइए, सब गाइए। इसी चौपाई पर 9 दिन कथा देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुरे नर मुनि सब होनी तुखारे, सुरे नर मुनि। अब दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भैया जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम सिद्धिदात्री का 9वां दिवस है। जो भी साधक मां सिद्धिदात्री की साधना करता है, रचता है, माई बाप जो भी स्नान करता है, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान का, भगवती का, प्राम्बा जगदम्बा आद्य मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ध्यान करता, जप करता, तप करता, 9वें दिन 9 रूपों में मां भगवती सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता का मतलब है जिस कामना को लेकर आप नवरात्रि का प्रारंभ करोगे, 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता उस तो कपड़े पर दाग छोड़ करके जाती है। कितना भी बेहतरीन मोटा कपड़ा हो, याद रखिएगा चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं दाग लगता है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, परमात्मा तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, परमात्मा तो तुम्हारा चरित्र देखता है। परमात्मा चेहरे की सौंदर्यता से प्रसन्न नहीं होता, और तन की खूबसूरती उधार की सौंदर्यता है। मेरे प्रिय साधकों, मन की सुंदरता तो टिकाऊ सुंदरता है। मेरे आचार्य कहते हैं तन की सुंदरता टिकाऊ सौंदर्यता है। लेकिन मेरे पागलों, मन की सौंदर्यता और चरित्रवान व्यक्ति कौन बन सकता? जो पिता के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो बाप के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता, जो माँ के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो बाप के पैर छूता वो गरीब नहीं होता, जो माँ के पैर छूता वो बदनसीब नहीं होता, जो बड़े भाई के पैर छूता वो कभी गमगीन नहीं होता,
जो बहन के पैर छूता है और प्रत्येक बहन में देवी का रूप देखता है, वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ आज की व्यासपीठ आपको आवाहन करके कहती है प्रार्थना पूर्वक कि सबसे पहले आप अपने चरित्र को संभालने, सबसे पहले चित्र को संभालने की बजाय प्रातः काल दर्पण में मुख देख करके पहले अपने मुख को मत संभालिए, दर्पण में मुख देख करके परमात्मा को मन अर्पण करके अपने चरित्र को संभालिए। सिद्धिदात्री माता, ये सिद्धि देने वाली और हनुमान, और केवल माता ही नहीं, कलयुग के राजा हमारे आराध्य श्री वीर बजरंग बली भी अष्ट सिद्धि नव निधि के अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जाने की माता। गाइए असवर दीन बोलो बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय तो माता सिद्धिदात्री भी और हमारे हनुमान जी भी कैसे हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लेकिन ये वरदान किसने दिया हनुमान जी को? असवर दीन है। श्री राम जय राम, श्री का भी सिद्धिदात्री माता का है, तो माँ से भी सिद्धि मिल सकती, हनुमान जी से भी सिद्धि मिल सकती। महाराज आपने तो ब्रह्म डाल दिया, किसकी साधना करें? माँ भगवती पराम्बा है। अरे हनुमान जी को सिद्धि भी तो माँ से ही मिली। किससे? माँ से। कौन सी माँ? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, हमारी माता पराम्बा जगदम्बा श्री जानकी माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी को आशीर्वाद किससे मिला? बोलिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कैसे बने? जब आशीर्वाद दिया जानकी माता, तब बने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इससे सिद्ध हो गया कि बिना माता के बिना कल्याण होने वाला। अच्छा एक बात बता लीजिए, हम किसी व्यक्ति के यहाँ पे जावे, गांव का काम हो, गांव की दुकान हो, गांव की दुकान में हमें बीज किराने की दुकान पे रख लेते हैं, कैन में भर लेते हैं, रख लेते हैं। आप जाओ तो नाप करके दे देते हैं, कम भी दे देते हैं, बहुत कम भी दे देते हैं, रेट भी 2-5 रुपया ज्यादा लगाते हैं। लेकिन जब वही डीजल हम पेट्रोल पंप पे जाएं तो शुद्ध भी मिलता है, बराबर भी मिलता है और रेट भी ठीक लग जाता है। आप शायद ना समझ पाए हो, हम कहना ये चाहते, हनुमान जी का साधक तो सिद्धियां पा ही जाता है,
लेकिन नवरात्रि की साधना जो भी साधक करता है तो हनुमान जी को जिनसे सिद्धियां मिली वह साधक भी उन माता से, सिद्धिदात्री माता से सिद्धि पा सकता है। लेकिन कब? गगन चढ़िए रज पवन प्रसंगा, कीचन मिले नीच जल संगा। जब आपकी संगत ऐसी प्यारी होगी जो आपको राम से मिलाने का काम करे। याद रखना, हमने कल भी कहा था, इत्र मित्र दोनों सावधानी पूर्वक लगाओ। आजकल मार्केट में दोनों ही घटिया मिल रहे हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मेरे पागलो, इत्र मित्र दोनों बेहतरीन क्वालिटी के होने चाहिए। इत्र बेहतरीन क्वालिटी का होगा, 4-5 बार कपड़ा धोने के बाद भी उसकी सुगंध नहीं जाएगी। और मित्र बेहतरीन क्वालिटी का होगा तो दुर्गंध पास में नहीं आएगी। और अगर मित्र गड़बड़ हो, आजकल तो ऐसे इत्र चले फॉग लगाओ, धुआं से उड़ जाओ 1.5 मिनट में। हमारा एक बजाने वाला कलाकार फॉग लगाता, हमने कलाकार से कहा दिस इज क्या है ये? बोले दिस इज सेंट। हमने कहा मान लिया, उनसे ही मैं फंसू कर सुन निकले जैसा किसी ने गंदगी गैस हो एकदम शुद्ध। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और आजकल तो स्प्रे के भी जब एडवर्टाइजमेंट किया तो उसमें कहा जाता नो गैस। इसलिए मेरे साधकों, मेरे पागलों, 2 चीजें सावधानी पूर्वक खरीदना, 2 चीजों का समझौता ठीक पूर्वक करना, एक इत्र एक मित्र। इत्र बढ़िया होगा तो हमेशा महकोगे, लेकिन प्रार्थना में करता हूं इत्र की महक तो कुछ दिनों तक टिकती है, चरित्र की महक तो जिंदगी भर टिकती है। और मित्र, अगर मित्र आपको बेहतरीन मिल जाए, आहा, पानी में दूध मिला, दूध ने पानी से दोस्ती की, और जब पानी दूध में मिला तो दूध में मिलकर के पानी भी दूध के जैसा बन गया। तो दूध ने कहा प्रिय मित्र जल, आप हमारे अंदर मिलकर के हमारे जैसे बन गए, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, हम भी अपना नाता निभाएंगे। तो नाता क्या निभाया दूध ने? जब पानी दूध के कलर के जैसा हो गया, दूध में मिल गया, तो दूध ने भी अपनी मित्रता का नाता निभाया। जब दूध बिका तो पानी को भी अपने मोल बेच डाला। लेकिन जब पानी ने कहा मित्र हमारी इतनी कीमत बढ़ा दी, अपने सम आपने हमारे रेट कर दिए, तो हम भी मित्रता निभाएंगे। जब दूध बिका और किसी ने अपने चूल्हे पर चढ़ाया गर्म करने के लिए, और जब गर्म हुआ तो पानी ने कहा मित्र दूध, अभी तक तुमने मित्रता निभाई, अब हमारी बारी है। जब तेज ताप अग्नि का हो गया तो दूध से कहा तुम यहीं ठहर जाओ, हम भाप बन करके पहले चले जाते हैं। अपनी बलिदानी दे डाली, और जब पानी निकला भाप बन करके तो दूध से रहा नहीं गया। मित्र, हमें की अग्नि को हम बुझा डालेंगे, और उफन करके दूध बाहर आकर के आग को बुझाने का काम करता है। और दूध तब तक नहीं बैठता जब तक फिर से उसमें पानी का छींटा ना डाला जाए, और जब पानी का छींटा डाल दिया जाता है वो दूध बैठ जाता है। मेरे प्रिय साधकों, मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि जब तक प्राण रहे तब तक मित्र के साथ रहे। और हमसे कोई पूछे महाराज आप बढ़िया कोई मित्र बतलाओ, इंसानों में तो हमें खबर नहीं। मेरे प्रिय पागलों, पंजाब के लोगों, हमारी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी की संगति का ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपका बेटा और बेटी किसकी संगत कर रहा है? वो पत्नी की संगत करेगा तो फिल्म देखने जाएगी, फिल्म देखने जाएगा, उसको में ढिमचिक करेंगे, भांगड़ा पाले करेंगे। माई बाप तिलक होगा मस्तक पर, गले में कंठी माला होगी, राम नाम भजनी होगा बेटा या बेटी। और ऐसे ही भक्त की अगर संगत करेंगे तो तुम्हारा बालक थिएटर नहीं मंदिर जाएगा, तुम्हारी बिटिया मूवी देखने नहीं मंदिर जाएगी। और मेरे पंजाब के पागलों, मेरी प्रार्थना है अपने बेटा और बेटी की संगत गंभीरता पूर्वक रखना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी। एक बात और बोले, हमारे गुरुजी बोलते थे, बात तो बहुत विचित्र पर बोलते थे,
तो दादाजी कहते थे बेटा एक कप टी से बेहतर है एक कप टी ले लो। हमारे दादा गुरुजी कहते थे एक कप टी की संगत से बेहतर है एक कप टी पी लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्या कप टी की संगत मिलेगी धर्म भी जैसी संगत करता वो वैसा बन जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते जातीय रही भावना जातीय रही भावना भैया तीन देखी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय आपने ये संगत पर बात बताई, पर सिद्धिदात्री माता की बात बताई। माता की सिद्धि कैसे मिलेगी? सुनो प्रिय साधको, जीवन जीने के लिए श्वास जरूरी है और माँ की कृपा पाने के लिए उनके प्रति विश्वास जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलिए 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 बोलिए। अब आदमी भैया जाता तो है मंदिर में और हाथ जोड़ के क्या कहता, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, पीछे देखता चप्पल धरी है। ए भैया ए लाल लाल ले गई हमारी है आधी खरीदी थी ठटरी के भरे। फिर हाथ करेगा तुम्हें वो बंधु चा सखा तुम्हें वो। फिर कहेगा भैया गाड़ी देखिए धरी है, कोई ले तो नहीं गया। ऐसे पूजा कर रही मनवा गया बाजार और कैसे रीझे सही होता है ये सब। कथा क्यों जरूरी है? कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है। ऐसे समझो कंप्यूटर होता, कंप्यूटर किस किस ने कंप्यूटर देखा? हाथ उठा। अच्छा कंप्यूटर देखा? कंप्यूटर जो चलाने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कंप्यूटर में जब नेट कनेक्ट कर दिया जाता है तो वायरस आ जाती है। हाँ जी या ना जी? बोला। अच्छा जब वायरस आ जाते तो क्या करते? एंटी वायरस नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना? वो क्या करता है? पूरे कंप्यूटर के बढ़िया वायरस को खत्म कर देता है, खा लेता है। कंप्यूटर एकदम स्मूथ हो जाता, फ्री हो जाता, चलने लगता है। भैया वायरस खत्म करने के लिए जिस प्रकार कंप्यूटर में एंटी वायरस जरूरी है, वैसे ये हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है, माइंड भी कंप्यूटर है, ब्रह्मांड सॉफ्टवेयर है। और ब्रह्मांड रूपी सॉफ्टवेयर में, माइंड रूपी कंप्यूटर में जब वासना के, कामना के, राग के, द्वेष के, ईर्ष्या के वायरस आ जाते हैं, तब कथा रूपी प्रोग्राम अगर इंस्टॉल कर लिया जाए तो माइंड के वायरस भी खत्म हो जाते हैं। एक बात और कंप्यूटर से याद आई है, पूरी बता दे। कंप्यूटर में या मोबाइल में हम कल चेक कर लेते, कोई भी चीज डिलीट करो तुरंत हो जाए। हाँ जी या ना जी? हो जाती कि नहीं? दो बटन दबाओ हुए दबाए रहो थोड़ी देर, कुंदी जैसा बटन फिंगरप्रिंट सा दबाए रहो, थोड़ी देर में उसमें अपने आप आके आ जाता लिख करके मिटाएं। अंग्रेजी में कहते जैसे डिलीट, डिलीट करें आप ओके करो डिलीट हो जाता। अच्छा आपने डिलीट तो देखा होगा, डिलीट कितनी जल्दी होता है, लेकिन डाउनलोड करना हो, डाउनलोड करना हो तो डिलीट जल्दी हो जाता, डाउनलोड देर से होता। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं भैया, सर्जन बड़ी देर से होता है, विसर्जन बहुत जल्दी हो जाता है। सही बात है। चलो इसलिए मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी का नव निर्माण करना चाहते हो तो आओ भागवत कथा, राम कथा, श्री कृष्ण कथा जब भी मौका मिले। क्यों? एक घड़ी आदि घड़ी, आदियों में पुनियाद, तुलसी हरहि कोटि अपराध।
अपने बच्चों को कथा सुनाओ, अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाओ, अपने बच्चों को गीता पढ़वाओ। क्यों? जब वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ेंगे तो उसमें चौपाई पढ़ेंगे, रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु जब वो ये पढ़ेंगे तभी तो प्रणाम करेंगे। अब तुम बच्चों को दिखवाते हो ढिसुम ढिसुम लगी फिल्में। बहुत सी माताएं हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा नचैया है, नाचता ही रहता। माता जी जब वो गर्भ में रहा होगा तुमने भी खूब ढिसुम ढिसुम वाली फिल्में देखी होगी। तो बेटा नचैया नहीं होगा तो ध्रुव प्रहलाद कहां से बन जाए? बोलो सीताराम। बच्चे पर संस्कार का प्रभाव जन्म से ही पड़ने लगता, माई बाप, हाँ, गर्भ से ही पड़ने लगता है। एक गांव में 3 माताएं थी, कुआं पर पानी भरने गई। पहली वाली माता जी का बालक सामने से आया तो अपनी बहनों को, साथ में रहने वाली सहेलियों को बोली, पता है क्या बोली? अरे सुन देख, ये सामने मेरा बेटा आ रहा, पहलवान है पहलवान, गांव में कोई टिक नहीं पाता सामने। दोनों बोली अच्छा। हाँ, तब तक दूसरी वाली का बेटा आया, उसने कहा देख अरे सखियों, ये मेरा बेटा आ रहा है, विद्वान है विद्वान। इसके सामने कोई विद्वत्ता में टिक नहीं पाया। दोनों बेटे नमस्कार करके चले गए। तीसरी वाली बेचारी गरीब थी, अनपढ़, गवार। वो बोली बहनों, ना तो हम अपने बेटा को पहलवान बना पाए, न विद्वान बना पाए, लेकिन किस्मत की बात उसका बालक पैदल चला आ रहा था और जैसे ही आया माँ के चरण छू करके बोला, माँ घड़ा बहुत वजनी होगा, तू मुझे दे दे। और उसने घट अपने सिर पर रखा, कहा माँ चल घर। तब तक तीसरा बोला, पहले का पहलवान था, दूसरी का विद्वान था, ये महान बेटा है, इसलिए दे रही